बार फिर से स्वागत है हमारे दर्शकों का कॉर्पोरेट कनेक्शन पर। और कविता, आइए नजर डालते हैं हमारे आईपीओ सेंट्रल क्षेत्र सेगमेंट पर। बिल्कुल। यहाँ पर 7 अक्टूबर से एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पर लगभग 11,607 करोड़ का आईपीओ खुलने जा रहा है। और आईपीओ पर एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स के टॉप मैनेजमेंट से खास बातचीत की है ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर संजीत मंघाट ने। आइए देखते हैं ये एक्सक्लूसिव बातचीत। नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और ये है आईपीओ सेंट्रल। और मेरे साथ आज जो कंपनी जुड़ी है वो है एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स। ये देश की सबसे बड़ी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी है। इनका आईपीओ जो है अक्टूबर 7 को खुल रहा है और अक्टूबर 9 को बंद हो रहा है। 1080 से 1140 का प्राइस बैंड है इनका। और ये 11,607 करोड़ रुपए का आईपीओ है जो कि ओएफएस के थ्रू है। और मेरे साथ आज जो जुड़े हैं वो है संजय चिटकारा जो कि चीफ सेल्स ऑफिसर हैं, और अतुल खन्ना जो कि चीफ अकाउंट्स ऑफिसर हैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स में। जेंटलमैन, धन्यवाद आज ईटी नाउ स्वदेश से बात करने के लिए। पहला सवाल आपसे मिस्टर चिटकारा जी, दशहरा का सीज़न चल रहा है, सेल्स कैसे चल रही हैं? लोग क्या काफ़ी टीवी और फ्रिज खरीद रहे हैं, और ख़रीद रहे हैं तो क्या बड़े वाले खरीद रहे हैं या छोटे वाले खरीद रहे हैं? धन्यवाद। आज आखिरी नवरात्रा है और हमारे बिजनेस में फेस्टिवल्स का और नवरात्रों का बहुत सिग्निफिकेंस है। और इस बार नवरात्रों की शुरुआत जीएसटी कट की इम्प्लीमेंटेशन से हुई थी जो कि 22 तारीख से थी। और जीएसटी एक डायरेक्ट इनेबलर है हमारे बिजनेस के लिए, और जिसने हमारे प्रोडक्ट्स की अफोर्डेबिलिटी को इम्प्रूव किया है और ग्रोथ रेट को एक्सेलरेट किया है। और हमने देखा है कि इस दौरान बहुत ही उत्साह है ग्राहकों में, और हमें एक बहुत ही अच्छा स्पाइक्स मिल रहा है। मैं उसकी फिगर्स को ऐसे ऑफिशियली नहीं बता सकता, बट हाँ, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा रिस्पांस मिल रहा है। और सबसे ज़्यादा जो उत्साहवर्धक बात है वो ये है कि ये सेल की जो एक स्पाइक आ रही है ये केवल जिन प्रोडक्ट्स के ऊपर जीएसटी कट हुआ है उन्हीं पर सीमित नहीं है, बल्कि जो रेफ्रिजरेटर और वॉशिंग मशीन और जो दूसरे प्रोडक्ट्स हैं उसमें भी एक हमने बहुत ही अच्छा रुझान देखा है और बहुत अच्छा इसमें व्यापार हो रहा है। इसके साथ ही जो कंज्यूमर का जो एक बजट था जो कि सीमित था किसी छोटे प्रोडक्ट्स के लिए, और अब उसी बजट में कंज्यूमर्स उसको अपग्रेड कर रहे हैं, एक लार्जर साइज पे जा रहे हैं, एक बड़े टीवी को खरीद रहे हैं। और क्रॉस सेलिंग की भी एक अपॉर्चुनिटी मिल रही है हमें, जिसमें हम टीवी के साथ एक साउंड बार को भी बंडल कर रहे हैं, या हमारी कोशिश है कि कंज्यूमर एक से ज़्यादा अधिक प्रोडक्ट ले, और प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को भी हम बंडल कर रहे हैं प्रोडक्ट्स के साथ, जिससे कंज्यूमर्स का जो एक हमारे प्रोडक्ट से एक जो जर्नी है, जनरली हमारे प्रोडक्ट्स को लोग 5-7 साल यूज़ करते हैं एक दूसरे अपग्रेड से पहले, वो एक बहुत ही अमेजिंग रहे, और जो उसकी एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट्स को हम उसे एक्सीड कर सके, जिससे जब वो दोबारा से तैयार हों अपने प्रोडक्ट को अपग्रेड के लिए, एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स उनकी पहली चॉइस हो ना। मित्र चिटकारा ने तो बताया कि डिमांड काफ़ी है, तो ये भी बताइए कि आपकी कैपेसिटी आज के डेट में कैसी है और आगे जाते हुए आप किस तरह से इसको एक्सपैंड कर रहे हैं? तो हमारे लार्ज मैन्युफैक्चरिंग बेस है इंडिया में। हमने हमारे 2 प्लांट है, एक नोएडा में और पुणे में, और दोनों प्लांट्स काफ़ी एडवांस्ड हैं। और अब हम एक नई प्लांट में इन्वेस्ट करने वाले हैं जो कि $600 मिलियन की इन्वेस्टमेंट है, और इसको हम फेस वाइज करेंगे। और ये जो हमारा नया प्लांट है ये अभी किसी कॉन्सेप्चुअल स्टेज पे नहीं है, उसमें ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी हमने भूमि पूजन किया था इस साल मई में, और वहाँ पे कंस्ट्रक्शन भी शुरू हो चुकी है। और हमारा टारगेट है कि 2026 के आखिरी क्वार्टर में वहाँ पर हम पहली प्रोडक्शन लाइन स्टार्ट कर दें, और हम अपनी कैपेसिटी को डबल करने वाले हैं हम अपने नए प्लांट से।
मिस्टर खन्ना, अगर ये आप बता सकें कि आपका जो आज के डेट में रेवेन्यू ग्रोथ है कैगर का देखा जाए लास्ट 3 साल का 10-11% का है टॉप लाइन का, आपकी कैपेसिटी डबल हो जाएगी, ये तब अगले साल आएगा, तो क्या ये ग्रोथ रेट भी बढ़ने वाला है आगे से? हमारा जो ग्रोथ रेट है वो कंसिस्टेंटली इंक्रीज हो रहा है पिछले कई 3-4 सालों से, और कंपनी इस पर्टिकुलर तीसरे प्लांट से अपना रेवेन्यू और बढ़ा रही है एज हम अपना प्रोडक्शन कैपेसिटीज इंक्रीज कर रहे हैं हमारे नए प्लांट से श्री सिटी आंध्र प्रदेश में। हमारा रेवेन्यू टॉप लाइन एज वेल एज अवर हमारा मार्जिन दोनों बढ़ेंगे, एंड हम बहुत ज़्यादा होपफुल हैं कि ये हमारे को एक अच्छा एडवांटेज देगा हमारे कंपटीशन पे। जो अतुल जी ने जैसा बताया, मैं इसमें कुछ और जानकारी देना चाहूँगा कि इंडिया कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री को अगर हम विश्लेषण करें तो हिंदुस्तान में द पेनिट्रेशन जो है अभी हमारे प्रोडक्ट्स का, जैसे प्रोडक्ट लाइक माइक्रोवेव वो अभी 4% पेनिट्रेटेड है, और एयर कंडीशनर्स 11% का उसका पेनिट्रेशन रेट है, वॉशिंग मशीन 21% हाउस होल्ड्स में है। तो अगर अदर बाकी मेजर इकोनॉमीज देखें यूएसए या चाइना, वहाँ पे वो 80-90% के लेवल पे आ चुके हैं। चलिए, तो यहाँ पर ख़ास बातचीत आपने देखी आईपीओ सेंट्रल हमारी ख़ास पेशकश में, लेकिन हम अब बात करते हैं हमारी बेहद ख़ास मुहिम के बारे में। महीने की शुरुआत में अक्सर बड़े बड़े पैसों के काम होते हैं, जैसे सैलरी आती है, बिल भरने होते हैं, खर्चों की प्लानिंग होती है, लेकिन जिस तरह हम अपने खर्चों की प्लानिंग करते हैं उसी तरह अपने निवेश की प्लानिंग करना भी उतना ही ज़रूरी होता है। और इसी आदत को बढ़ावा देने के लिए एसबीआई म्यूचुअल फंड्स और टाइम्स नेटवर्क मिलकर एक खास राष्ट्रीय इन्वेस्टर अवेयरनेस पहल शुरू कर रहे हैं, जिसका नाम है भारत निवेश, बेहतर कल। इस पहल का मकसद भारतीयों में लगातार निवेश करने की आदत को प्रोत्साहित करना है,